और वो चलता है वहाँ पे। लेकिन मेयो अस्पताल हमारी प्रायोरिटीज़ में, मेयो अस्पताल क्या, पंजाब का, पाकिस्तान के तमाम अस्पताल जो हैं वो ऐसी हालत ज़ार है उनकी कि अलमान अल हफीज़। जब डॉक्टर्स हड़तालें करते हैं, जब पैरामेडिक स्टाफ हड़ताल करता है, जब लैब टेक्नीशियंस जो हैं एहतजाज करते हैं, तो सारे उनको कहते हैं तनख्वाह बढ़वाने के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोग कर रहे होते हैं बेहतर अद्वियात के लिए, बेहतर सहूलियात के लिए और पूरे एक सर्विस स्ट्रक्चर के लिए, ताकि ना सिर्फ डॉक्टर्स, ना सिर्फ पैरामेडिक स्टाफ, बल्कि जो मरीज़ हैं और वो और उनके लवाकिन को भी इज़्ज़त के साथ जो है वहाँ पे ट्रीट किया जा सके। मेयो अस्पताल में 3 दिन पहले जब लाइट्स गईं तो उनके इमरजेंसी जनरेटर्स फेल हो गए, उनके यूपीएस फेल हो गए और उनकी इमरजेंसी लाइट्स जो थी वो सारी की सारी फ्यूज़ थी। इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन, सी सेक्शन एक ऑपरेशन, एक खातून का बच्चा पैदा हो रहा है, टॉर्च लाइट में एक डॉक्टर बाहर से टॉर्च लेके आया और उस टॉर्च के अंदर पूरी की पूरी वो सर्जरी की गई और खिड़कियों के पर्दे हटा दिए गए, सारी खिड़कियां खोल दी गई ताकि बाहर की भी रोशनी अंदर आए और फिर उस टॉर्च से सी सेक्शन हुआ। यानी ये एक अल्टीमेट किस्म की फुटेज है, आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविज़न के ऊपर, कि जो कि हुक्मरानों के ऊपर उनकी गवर्नेंस के लिए जीता जागता सबूत है। इससे मैं क्या बुरा कहूँ और क्या मैं किसी को डिफेंड करूँ। जो है आप सामने देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई हैं, जबकि हुक्मरानों के बच्चे जो हैं और तमाम सियासतदानों के बच्चे वो पाकिस्तान से बाहर हैं और महल्लात में रह रहे हैं और पैनमा लीक्स में उनका नाम आता है तो वो हमें ये बताते हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं है तो ये इस तरह है, तो ये इस तरह नहीं है तो ये इस तरह है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली कादिर गिलानी, हमारे यहाँ पे सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे दोस्त हैं, और डॉक्टर अदनान गोंदल मेंबर है YDA के, डॉक्टर खुरम शहजाद मेंबर सेक्रेटरी YDA पंजाब के, और डॉक्टर आसमा सादिक मेंबर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की। आप सब पर्चे काट कर उनको अंदर किया होता। डॉक्टर अदनान, आपने देख लिया, एक तरफ पैनामा लीक्स हैं और एक तरफ मेयो हॉस्पिटल है। सर्विसेज का भी हाल यही है, जनरल अस्पताल का इससे भी बुरा हाल है। हम वो क्या करें कि अलमान अल हफीज़, किधर जाएं, किधर अपील करें। जब YDA इनके ऊपर निशानदेही करती है तो YDA को क्यों सिंगल आउट किया जाता है ये कह के कि ये सब तनख्वाह बढ़वाना चाह रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशर भाई बहुत शुक्रिया, आपको आपने वंस अगेन जो है यंग डॉक्टर्स के और अस्पतालों के इश्यूज़ को उजागर किया। अब मेयो हॉस्पिटल में ये को पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात जो है बाकी अस्पतालों में, जिस तरह भी आपने कहा सरसद हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, बाकी जगहों पे भी होते हैं। अलमिया ये है कि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल, उसमें 8 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती है और उसके नतीजे में कितनी कीमतें जाने वहाँ पे ज़ाया हुई, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक जो हमने वहाँ जाके देखा उसमें 1 से 2 घंटे के लिए लाइट जो है ICUs में भी बंद रही। ऐसे लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको वेंटिलेटर सप्लाई मुअत्तल हुई और हाथ से एम्बो बैगिंग, और उसकी वजह से कई लोग वहाँ जो अपनी जान की बाजी हार गए। ये आए रोज़ इस तरह के हालात जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में होते रहे, क्योंकि इनके पास ना तो कोई प्रॉपर बैकअप है। आपको डॉक्टर अदनान ने एक बात कही, को एक अस्पताल का हाल दिखाता हूँ और चिल्ड्रन वार्ड का हाल दिखाता हूँ। जब माएँ जो हैं वो बच्चों को कॉम्बो बैग जो है ना वो उनको खुद से वेंटिलेट कर रही हैं, क्योंकि वेंटिलेटर्स नहीं चल रहे वहाँ पे, और पैदा होते ही वो बच्चे जो हैं ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। वॉच दिस, ये देख रही हैं आप अपना, हमारे पास जो फुटेज है कि कॉम्बो बैग्स जो हैं वो और माएँ जो खुद कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे वेंटिलेटर्स ही नहीं चल रहे और जो चल रहे थे वो ख़राब हो गए हैं। सर यही हाल है, हर अस्पताल की यही स्टोरी है। अब सर्विसेज के अंदर हमारे पास जो CT की इमरजेंसी में मशीन है वो अक्सर ख़राब रहती है, आजकल भी ख़राब है। MRI की मशीन है ही नहीं, इस वजह से अक्सर पेशेंट हमें जो ब्रेन के स्पेशली पेशेंट्स होते हैं उनको रेफ़र करना पड़ता है कि जिनका हम ट्यूमर वगैरह सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। सर मेडिकेशन तक अवेलेबल नहीं है, प्राइमरी जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं, जैसा कि एक पेशेंट है हमारे पास, उसकी शुगर कम है, उसे अगर हमने डेक्सट्रोज वाटर लगाना है वो भी अवेलेबल नहीं है, ड्रिप्स तक नहीं आ रही अस्पताल के अंदर, ग्रैन्युलास तक नहीं आते। तो हर अस्पताल के अंदर जो है सहूलियात का तो फुकदान। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं, ग्रैनुला इतनी चीज़ें जो आपको यहाँ पे सुई लगाई जाती है जिससे तमाम ड्रिप्स या दवाइयाँ डाली जाती हैं, ये उसकी बात कर रही हैं। क्यों जी? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। इवन ड्रिप सेट्स और जो ड्रिप्स होती हैं वाटर की ड्रिप्स, जैसे एक डायरिया का पेशेंट आया है, उसका अगर ब्लड प्रेशर कम है, हमने उसे फ्लूइड लगाना है, वो तक अवेलेबल नहीं होता।
वार्ड के अंदर तो सर कुछ आता ही नहीं है इमरजेंसी में। डायरिया के पेशेंट्स को तो आप ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जब आदमी की 30 कंपनियां ऑफशोर कंपनियां निकलती हैं, क्या इन लोगों को पाबंद सलासल नहीं करना चाहिए? सारे सारों को चाहिए इसमें मेरा वेंटिलेटर्स के बगैर मरते रहेंगे। फैसला आपका है। अल्लाह हाफिज।